दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से गांव, शहर और देश है जो किसी न किसी वजह से हर जगह मशहूर है। कोई गाँव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है तो कोई अपनी साफ सफाई और कड़े नियम कानूनों के लिए। लेकिन आज हम जिन गांवों और शहरों के बारे में आपको बताने वाले हैं वो खूबसूरत होने के साथ साथ अपनी अजीबोगरीब वजहों से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। शायद यही वजह है कि जिंदगी में हर कोई कहा एक बार तो जरूर जाने की चाहत रखता। वैसे दोस्तों, क्या आप कभी किसी अजीबोगरीब गांव के सफर पर गए हो? अगर नहीं तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी अजीबोगरीब जगहों पर ले जाने वाले हैं जहां जाकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आइलैंड ऑफ विमेन। दोस्तों, आमतौर पर सभी देशों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या काफी कम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बेचारे बहुत से लड़कों को कुंवारा ही रहना पड़ता है। लेकिन परेशान ना हो, ये आज हम बहुत से लड़कों के इस प्रॉब्लम का सलूशन भी ले आए हैं। तो इस्टोनिया देश में एक ऐसा आइलैंड भी मौजूद है जहां रहने वाली बहुत सारी लड़कियां शादी के लिए मर्दों की तलाश। वैसे आपको बता दें कि जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है यहाँ की सुपर हॉट गर्ल्स है। यहाँ रहने वाली अधिकतर लड़कियों की उम्र 25 से 30 साल। गौर करने वाली बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर लड़कियां कुंवारी है और उनकी शादी नहीं हो पा रही। अब बताया जाता है कि इस आइलैंड के जितने भी लड़के वो सभी नौकरी या व्यापार के काम से बाहर जा चुके, जिसके कारण इस आइलैंड पर लगभग 1800 से ज्यादा लड़कियां कुंवारी है और इनके लिए रास्ता मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से कई लड़कियों को तो एक मद से ही काम चलाना पड़ता है। या मौजूद लड़कियों की शादी ना हो पाने की सबसे बड़ी वजह यह बताए जाते हैं कि जो भी मर्द है इस आइलैंड की लड़कियों से शादी करता, उसे यहाँ रखकर इधर के सारे रूल को फॉलो करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ की लड़कियों से कोई भी लड़का शादी नहीं करना चाहता। नंबर 2, नाइजीरिया। दोस्तों, नाइजीरिया के बात पर आपके लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये नाइजीरिया का वो सच है जो केवल अजीब ही नहीं बल्कि बेहद घिनौना। अब आपको बता दें कि नाइजीरिया में 13 से 18 साल के बीच की उम्र वाली लड़कियों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट करके उनसे बच्चा पैदा किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिन माँ बाप के कोई भी बच्चे नहीं होते उन लोगों को ऊंचे दामों पर ये बच्चे बेचे जा सके। यहाँ 13 से 18 साल के बीच की उम्र वाली सभी लड़कियों को पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की तरह बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई लड़की इन सब बातों से इनकार कर देते हैं तो उससे बंदूक की नोक पर बच्चे पैदा करा जाते। आपको बता दें, इन कामों में ज्यादातर वो लड़कियाँ शामिल होते हैं जो कि बेहद ही गरीब और मुसीबतों से घिरे हुए होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन लड़कियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत नाइजीरिया का कानून है, जिसे वह चाहकर भी अबॉर्शन ही करवा सकते, क्योंकि महिलाओं का अबॉर्शन करवाना है नाइजीरिया के कानून के खिलाफ है और ये बेबी फार्म नाइजीरिया के ऐसे कानून का फायदा उठाते हैं। नंबर 3, नेपाल का गाँव। दोस्तों, नेपाल का बहुत ही अजीबोगरीब है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोग एक किडनी पर जिंदा रहते हैं। इस वजह से इस गाँव को किडनी वैली के नाम से भी जाना जाता है। अब अपनी इसी अजीबोगरीब वजह के कारण यह गाँव पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग एक किडनी के सहारे ही क्यों रहते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ के लोग किसी आईफोन के लिए नहीं बल्कि अपना पेट पालने के लिए अपनी एक किडनी बेच देते हैं। क्योंकि एक गाँव बहुत ही गरीबी की चपेट में है, इसलिए यहाँ के लोग केवल भूख मिटाने के लिए अपनी किडनी सिर्फ 10,000 में बेच देते हैं। कई लोगों का कहना है कि उनके किडनी खरीदने वाले लोग गाँव लोगों को यह बताते हैं कि किडनी निकालने के बाद भी उनकी दूसरी किडनी उगाए गए बेचारे मासूम लोग लालच में आकर फंस जाते हैं और थोड़े से पैसों में अपनी किडनी बेच देते हैं। हालांकि एक किडनी के दम पर जिंदा रहना काफी बड़ी बात है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को हेल्थ रिलेटेड कई मुसीबतें भी झेलने पड़ते हैं। नंबर 4, सैन फ्रांसिस्को का कुलमा गाँव। दोस्तों, अमेरिका का ये गाँव भी बहुत अजीबोगरीब बताया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जिंदा लोगों से ज्यादा तुम उड़ते रहे। आपको बता दें, इस गांव में केवल 1800 लोग रहते हैं, जबकि यहाँ 1.5 मिलियन लोगों की कब्र मौजूद है। इसलिए इस गांव को तो सिटी ऑफ साइलेंट के नाम से भी जाना जाता है। सर 1900 में जब लोगों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गए तो मरे हुए लोगों को यहाँ दफनाया जाने लगा और अब यहाँ जिंदा लोगों से ज्यादा मरे हुए लोगों की खबरें मौजूद है। नंबर 5, राजस्थान का गरासिया गाँव। दोस्तों, अगर आप भारत से होंगे तो आप सभी को यह जरूर पता होगा कि हमारे भारतीय समाज में शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत नहीं होते। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के गरासिया गाँव के, जहाँ की लड़कियाँ शादी से पहले ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। भारत के इस आदिवासी समाज की लड़कियाँ बिना शादी किए बिल्कुल उसी तरह शारीरिक संबंध बनाते हैं जैसे आज के मॉडर्न लोग लिव इन रिलेशनशिप का नाम देते हैं। शादी से पहले सेक्स करने के पीछे समाज की ये धारणा है कि अगर उनके परिवारों में किसी ने भी बिना शारीरिक संबंध बनाए ही शादी कर ले तो उनकी संतान नहीं होंगे। यही वजह है कि समाज के लड़के बिना शादी किए ही सबसे पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। इस परंपरा के मुताबिक लड़के और लड़की के राजी होने पर लड़की पक्ष को सामाजिक रूप से कुछ धनराशि भी दी जाती है, जिसके बाद दोनों बिना शादी किए ही पति पत्नी की तरह रहने लगता है।
नंबर 6 केरला का कोडिन्ही गांव। दोस्तों केरल के मल्लापुरम जिले में कड़ी नाम का एक ऐसा गांव मौजूद है जहां बहुत से परिवारों में पैदा होने वाले बच्चे जुड़वा होते हैं। इस गांव में प्रति 1000 बच्चों पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं और फिलहाल इस गांव में 350 से भी ज्यादा जुड़वा बच्चे मौजूद हैं। इन सब में नवजात बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक मौजूद है। वैज्ञानिकों ने इस गांव में इतने ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होने की वजह इन बच्चों के जेनेटिक को बताया है। अब इसके पीछे कारण क्या है, इस रहस्य पर से पर्दा तो वैज्ञानिक भी अभी तक नहीं उठा पाए। नंबर 7 नॉर्वे का है। दोस्तों हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ सूरज का उगना और अस्त होना तो लाजमी है। हो सकता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पर सूरज उगता और अस्त होता होगा, लेकिन नॉर्वे का है हैमरफेस्ट शहर एक ऐसी जगह है जहां मई से जुलाई के बीच 73 दिनों तक सूर्यास्त नहीं होता। आपको बता दें कि ये शहर नॉर्वे के उत्तरी छोर पर मौजूद है। भले ही आपके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन यह हकीकत है और बेशक आप वहां जाकर ये नज़ारा देख भी सकते हैं। नंबर 1 चाइना का गोंगफू गांव। कुछ तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश चाइना में मर्दों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसकी वजह चाइना का बिगड़ा लैंगिक अनुपात। आपको बताने कि चाइना में नाम का एक ऐसा गांव मौजूद है जिससे कुंवारों का गांव भी कहा जाता है। अनुमान के मुताबिक साल 2020 में चीन में 30 करोड़ से भी ज्यादा मत घुमा रहे। गांव में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की इतनी ज्यादा कमी है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर ने अपनी गर्लफ्रेंड को 99 आईफोन देकर शादी के लिए मनाया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी गर्लफ्रेंड ने शादी से इनकार कर दिया और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा चर्चा हुए थे। ब्राजील का महीना को गांव। दूसरा सेंट्रल ब्राजील में महीना को नाम का एक ऐसा गांव मौजूद है जहां शादी बेहद अजीबोगरीब ढंग से होते हैं। अब यहाँ की परंपरा के मुताबिक अगर किसी लड़के को किसी लड़के से शादी करनी है तो लड़का लड़के को केवल मछली पकड़ के ही शादी के लिए मना सकता है। इस गांव में जब लड़की शादी लायक हो जाती है तो उसके लिए एक प्रतियोगिता रखे जाते हैं जिसमें कई लड़के भाग लेते हैं और इस प्रतियोगिता में लड़कों को मछली पकड़ने होते हैं। इस प्रतियोगिता में जो लड़का सबसे बड़ी मछली को पकड़ता है उसे ही उस लड़के से शादी करने का मौका मिलता है। नंबर 10 बुल्गारिया का सतारा गांव। दोस्तों इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें चौंका कर रख देते हैं। दोस्तों बोल के एरिया में सतारा नाम का एक ऐसा गांव मौजूद है जहां दुल्हनों की मंडी लगती है। जहां दोस्तों भले ही आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह गांव हकीकत में मौजूद है और आप इस शहर में अपनी मनपसंद की कोई भी दुल्हन खरीद सकते हैं और यहाँ के माँ बाप खुद अपनी लड़की की नीलामी लगाते हैं और जो इंसान उन्हें सबसे ज्यादा पैसा देता है उसे वो अपनी लड़की सौंप देते हैं। आपको बता दें इस गाँव में शादी की कोई परंपरा नहीं है, बल्कि माँ बाप केवल बोली लगाकर हैं अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ दुल्हन ओ के मंडे सिर्फ 4 साल में एक बार ही लगते हैं। इस बाजार में बिकने वाली लड़कियों का सौदा 300 से 400 डॉलर के बीच में हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बाजार में कोई भी लड़की अकेले नहीं आते, बल्कि साथ में उसके सभी परिवार वाले भी मौजूद होते हैं। लड़की पसंद आने के बाद जब लड़का लड़की के परिवार वालों को राजी कर लेता है तो उसके बाद लड़की की कीमत तय किए जाते हैं और जब आपसी सहमति हो जाती है तो इसके बाद रिश्ता तय कर दिया जाता है।